ओम शांति। आज बाबा समझाते बच्चे छोटे छोटे बच्चे महात्मा से भी ऊंच है। ऐसे महात्मा के समान है, परंतु बाबा कहते बच्चे तो महात्मा से भी ऊंच है, क्योंकि उनको तो भ्रष्टाचार या विकार का पता ही नहीं है। महात्माओं को उसका ज्ञान तो है। फिर बाबा समझा रहे इस इंद्र सभा में पतित बन करके नहीं बैठना है, नहीं तो और ही पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। पाप कर्म करते रहे और इंद्र सभा में यहाँ भी आते रहे तो बाबा कहते हैं और ही भ्रष्ट बुद्धि बन जाएंगे, सतगुरु का श्राप मिल जाएगा, इसलिए अपना ध्यान रखना है। फिर बाबा समझा रहे, कई बच्चे कहते हैं बाबा हम क्या पास होंगे इम्तहान में? तो बाबा कहते बच्चे अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ करते रहे तो पास होंगे, लेकिन हो सकता है अगर आगे चल के बहुत बड़ा तूफान आ जाए तो बाबा कहते अगर तूफान को नहीं संभाल सके तो फिर फेल हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है, तूफान में भी पास होने के लिए अपनी बुद्धि एक बाप से लगानी है और ऊंचा पद प्राप्त करना है। चलते चलते बाबा कहते अगर राहु का ग्रहण लग गया, थप्पड़ लग गया माया का, तो राहु का ग्रहण लग जाएगा और गिर पड़ेंगे। फिर बाबा कहते अगर ऊंच पढ़ाई किया तो ऊंचा पुरुषार्थ, ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। ओम शांति। मैं सर्व खजानों से संतुष्ट आत्मा हूँ। संतुष्टता के शीतल शीतल वाइब्रेशन मुझ आत्मा से फैल रहे हैं। 14/8/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। प्रश्न है विजयी अष्ट रत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है? उत्तर है जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, वही अष्ट रत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती तो उससे अष्ट रत्न की अंगूठी पहनाते हैं। समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्ट रत्न बनने वाले दूरादेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है? ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं, इससे सिद्ध होता है यह एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो जरूर एडॉप्टेड है ना। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन हैं, एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना कि यह सबको भाई बहन बनाती है, जिससे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए यह दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहां कोई भाई बहन समझते हैं, वहां तो जैसे महाराजा महारानी होते वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता नाम तो है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था?
यह दुनिया को पता है नहीं। यह तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, यह कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। यह नई बात है ना। तुम कह सकते हो हम बीके हैं, यूं तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे, हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि हैं। वह परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है, और किसको सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता संपूर्ण पवित्र को। ऐसे नहीं कहेंगे सब में प्योरिटी है, प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो, जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता। सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं, अगर दूरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता संगम युग। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है। बाबा कहते मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए हम संगम युगी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ना हम सतयुग में हैं ना कलयुग में हैं। संगम के बाद सतयुग आना है जरूर। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहां पवित्रता बिगर तो कोई जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं है, कई पतित भी होते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं और फिर छिप कर आए अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते, उनको कुछ समय तो आने नहीं देते। परंतु यह भी गायन है, जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर छिप कर आए बैठते थे। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते कि एक परी विकारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे ना, यह समझ की बात है। विकारी चढ़ न सके, कहते हैं वह जाकर पत्थर बन गया। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते, पत्थर बुद्धि बन गए। यहाँ आते पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते तो सिद्ध होता पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। यह तो सामने समझाया जाता, शास्त्रों में तो ऐसे बैठ लिखा है, नाम रखा है इंद्र सभा। कोई बहुत अच्छा रतन है, कोई पुखराज परी, किस्म किस्म की परियां दिखाते। रत्न भी नंबरवार, कोई बहुत कम कोई बहुत अच्छा, कोई की वैल्यू कम कोई की बहुत अच्छी। 9 रतन की अंगूठी बनाते, एडवर्टाइज करते, नाम तो रत्न ही है। यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उसमें भी कहेंगे यह हीरा है, यह पन्ना है। यह माणिक पुखराज भी बैठे, रात दिन का फर्क है, उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती, उसमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल है। ब्राह्मणियां पंडे बनकर आती है, वह अच्छा फूल होता।
कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल न देकर उनको देंगे, सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते, कोई भी विकार नहीं होता। कोई कोई में अवगुण होते, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। तो बाप जानते यह मनपसंद पंडा है, यह सेकंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वह फेवरेट होते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते। ऐसे है बहुतों को दुबन से निकालते, खुद फंस मरते। माया बड़ी जबरदस्त है। बच्चे भी समझते क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला वह भी चल नहीं सकता। सिविल आई बदल कर क्रिमिनल बन जाती। अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि न जाए। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है। वह अवस्था अर्जुन पक्की हुई नहीं है, पुरुषार्थ करते रहते हैं यह भी न हो। एकदम सिविलाइज जब बन जाए तब ही विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी न उठे। कितनी वंडरफुल माला बनती, 8 रत्न की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना सब यहाँ स्थापन होता। उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न बनते हैं। बीच में फिर उन्हों को रत्न बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं। जिसने ऐसे रत्न बनाए, ग्रहचारी बैठती है तो भी 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है, पहले थी वृक्षपति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सतयुगी देवता विश्व पर राज्य करते थे और फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, नाम है वृक्षपति, शॉर्ट में कहा जाता बृहस्पति। बरोबर हमारे पर बृहस्पति की दशा थी, यह तो हर एक समझ सकते, पूछने की भी बात नहीं है। गुरुओं आदि से पूछते हैं इस इम्तिहान में पास होंगे। यहाँ भी बाबा से पूछते हम पास होंगे। कहता हूं अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे। परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देगी। इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए तो। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कर सकते हैं। आगे माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वह आज है नहीं, एकदम कांटा बन गए। तो बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। युद्ध के मैदान में है ना, आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया गोया शूद्र बना। राहु की दशा बैठ गई, बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, वृक्षपति पढ़ाते थे,
चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई, तो फिर ट्रेटर बन पड़ते। ऐसे सब जगह होते, एक राजाई से निकल दूसरी राजाई में जाकर शरण लेते हैं। फिर वह लोग देखते हैं यह हमारे काम का है, तो शरण दे देते। ऐसे बहुत ट्रेटर बनते हैं, एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठ जाते। फिर वह लोग एरोप्लेन वापस कर देते, उनको शरण दे देते हैं। एरोप्लेन को थोड़े शरण में लेंगे, वह तो उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी चीज उनको वापस कर देते। बाकी मनुष्य मनुष्य को शरण देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण में आए हो बाप के पास, कहते हो हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा यह हमको नगन करते, पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी नगन नहीं होते, उनको तो कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते ही हैं निर्विकारी, उनको कहा जाता राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता, राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। राम राम जब कहते तो बुद्धि में निराकार रहता, राम राम कहते सीता को छोड़ देते। वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते राधे को छोड़ देते। यहाँ तो बाप है ही एक, वह कहते हैं मामेकम याद करो। बच्चे तो होते ही शुद्ध है, छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे। बच्चे तो फूल है, उनमें विकार की दृष्टि होती नहीं, जब बड़े होते तब दृष्टि जाती। इसलिए बालक और महात्मा समान गाए जाते, बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंच है। महात्मा को फिर भी मालूम है विकारों का, छोटे बच्चे को तो कुछ भी मालूम नहीं रहता। बच्चा बाप का बना और वर्षा है ही, तो स्त्री पुरुष भाई बहन बन पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत भी चाहिए, हाँ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब बृहस्पति की दशा में जाते हैं, स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई ऊंच पद पाते हैं, कोई मध्यम, कोई फूल बनते हैं, कोई क्या बगीचा है ना, फिर पद भी ऐसे लेंगे। पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए, इसलिए बाबा फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा और यह है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। यह तो बच्चों पर रहा, जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती और बुढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को बहुत कम। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हर्जा। उनको कहा जाता बाल ब्रह्मचारी। अंत तक पवित्र रहते, जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता। संग तारे कुसंग डुबोए, बाप कहते हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में। सतयुग है बिल्कुल नई दुनिया, बहुत थोड़े मनुष्य रहते, फिर वृद्धि को पाते हैं। वहां तो बहुत थोड़े देवताएं रहते, तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है।
अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, बाप का मनपसंद बनने के लिए गुणवान बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है, अवगुण निकाल देने हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। दूसरी पॉइंट, फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद न आए, पूरी सिविल आय बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। वरदान है ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भाव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियां वहाँ संतुष्टता, और जहाँ संतुष्टता वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रतन है वह सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है पाना था वह पा लिया। ऐसी सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना। जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। स्लोगन, होली हंस उन्हें कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। ओम शांति।